नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बुलंदशहर की, जहां हनी ट्रैप में फंसाकर ठगी करने वाले 5 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। आगे बात करेंगे कानपुर देहात की, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सक्रियता के चलते अवैध मांस से भरा एक ऑटो पकड़ा गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जनपद बुलंदशहर की थाना गुलावटी पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक थार गाड़ी और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच में सामने आया कि राकेश कुमार का अपने भाई नीरज कुमार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। नीरज कुमार वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक पद पर जनपद रामपुर में तैनात हैं। आरोप है कि जमीन हड़पने की साजिश के तहत नीरज कुमार ने हनी ट्रैप गिरोह चलाने वाले ओमकार सिंह और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर राकेश को फंसाने की योजना बनाई थी। योजना के तहत आरोपी महिला रानी को राकेश से संपर्क कर मिलने के लिए भेजा गया और बाद में तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर रकम वसूलने की कोशिश की गई। थाना गुलावटी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज रही है। एक हनी ट्रैप के मामले का खुलासा किया गया, किस तरीके से सर इनकी के द्वारा घटना की गई थी? कल दिनांक 13 मई को थाना गुलावटी पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें राकेश कुमार निवासी ग्राम उड़ेड़ा थाना गुलावटी ने शिकायत किया कि लगभग 1 माह पूर्व उसके मोबाइल फ़ोन पर एक लड़की की कॉल आई थी, जो कि उससे बात करना चाहती थी। इसके बाद दोनों में बात होने लगी और इसी माह 6 तारीख को लड़की के द्वारा उसको हापुड़ बुलाया गया, जहां पर वो दोनों साथ में रहे, घूमे भी। इसी दौरान लड़की के द्वारा उसके कुछ फ़ोटोज़ भी मोबाइल में ले लिए गए। इसके बाद लड़की ने 20,000 रुपये की मांग राकेश से किया और पैसे न देने के उपरांत उसने जो है उसको दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी भी दी। इस पूरे प्रकरण की जांच थाना स्तर से की गई, तो इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि राकेश कुमार के भाई नीरज कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के पद पर रामपुर में तैनात है, दोनों भाइयों के बीच ज़मीन को लेकर विवाद भी चल रहा है और नीरज कुमार अपने भाई की ज़मीन को हड़पना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने हनी ट्रैप का एक प्लान किया, योजना बनाई और इस योजना में उन्होंने ओमकार सिंह पुत्र दर्शन सिंह, जो कि रामपुर का रहने वाला है, और उसके साथ पवन सैनी पुत्र प्रसादी लाल सैनी और मुनेश कुमार पुत्र मोतीराम सैनी, जो कि दोनों संभल के रहने वाले हैं, और साथ ही राजू पुत्र ईश्वरी लाल, जो कि रामपुर का रहने वाला है, और उसकी लड़की के साथ मिलकर यह हनी ट्रैप प्लान किया था। उसका उद्देश्य यह था कि इसके दुष्कर्म के मामले में अपने भाई को फंसा करके उसको जेल भेज करके और उसकी ज़मीन को हड़प लिया जाए। पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश किया है और इसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें ओमकार सिंह के ऊपर एक बड़ा आपराधिक इतिहास उसका है, उसके ऊपर कुल 26 मुकदमे हैं। पवन सैनी के ऊपर 9 मुकदमे हैं, मुनेश कुमार के ऊपर 4 मुकदमे हैं, राजू के ऊपर 2 मुकदमे हैं। यह घटना जो है इन लोग के द्वारा मिलकर कारित की गई थी और थाना स्थानीय पुलिस के द्वारा इस घटना का पर्दाफाश किया गया है। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है तथा इसमें आगे भी जांच की जा रही है। इसमें और लोग जो भी इस घटना में शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसा है कि जो नीरज कुमार है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, उनके खिलाफ भी जो है जाँच की जा रही है और इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। उनकी भी इसमें संलिप्तता के आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और संबंधित जनपद को इस बारे में पत्राचार भी किया जा रहा है कि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो, इसके लिए पत्राचार किया जाए। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। कन्नौज पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार का सख्त एक्शन मोड देखने को मिला। एसपी विनोद कुमार ने परेड की सलामी लेकर जवानों की फिटनेस, अनुशासन और शस्त्र अभ्यास का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को दौड़ लगवाकर शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने का संदेश भी दिया गया। इसके साथ ही एसपी ने क्वार्टर गार्ड, कंट्रोल रूम, परिवहन शाखा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम और यूपी 112 कार्यालय का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस लाइन में पूरे दिन सुरक्षा व्यवस्था, अनुशासन और व्यवस्थाओं को लेकर हलचल बनी रही। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सक्रियता के चलते अवैध मांस से भरा एक ऑटो पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि गौरक्षा प्रमुख अंशु द्विवेदी को सूचना मिली थी कि एक ऑटो में अवैध मांस ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही अंशु द्विवेदी ने अपने साथियों के साथ संदिग्ध ऑटो को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि ऑटो सवार लोगों ने अंशु द्विवेदी को टक्कर मार दी और मौके से भागने की कोशिश की। इसी दौरान एक आरोपी ने देसी कट्टे से फायरिंग भी कर दी। हालांकि बजरंग दल कार्यकर्ताओं के मौके पर पहुंचते ही आरोपी ऑटो छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची भोगनीपुर पुलिस ने ऑटो को कब्जे में लेकर करीब 50 किलो अवैध मांस बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु द्विवेदी है। अच्छा, किस पद पे हैं? मैं जिला गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल कानपुर देहात। अच्छा, आज एक गौमांस की घटना कारित की गई है, उसके संबंध में बताएं कुछ, क्या डिटेल? आज सुबह करीब 9 बजे मुझे मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे टेलीफोन पे फ़ोन आया और भोगनीपुर थाना के अंतर्गत अमरौधा में एक ऑटो चालक जो कि अपनी ऑटो में 25 से 35 किलो गौमांस जनपद से लेके आया था। जब हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको रोकने की कोशिश की, उसने ऑटो चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद मेरे हाथ में फ्रैक्चर है और उसके साथ 3 लोग और थे। उसने एक लोग 315 बोर का एक कट्टा लिए था, उसने फायर मारा और वो सारे भाग गए। उसके बाद मैंने उसका फ़ोन ले लिया और उसके कुछ पर्चे अर्चे थे वो ले लिए गए। उसके बाद मैंने प्रशासन को फ़ोन किया, तो सीओ को फ़ोन किया, उनका फ़ोन का कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद मैंने चौकी प्रभारी को किया, उनका भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहाँ पे मैं आधे घंटे मैं खड़ा रहा। मैंने अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों को फ़ोन किया, सभी लोग मौके पर उपस्थित थे। अब उसके बाद पुलिस वहाँ पे आई और गौमांस को कब्जे में ले लिया गया है। अब तहरीर दी जा रही है। हाँ, तहरीर दे दी गई है। कितना होगा गौमांस? उसमें गौमांस है 25 से 35 किलो। और ये कोई एक पहली घटना नहीं है भोगनीपुर क्षेत्र में, ये 5वीं घटना है जो कि मेरे द्वारा और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पकड़ी गई हुई। फिर भी प्रशासन इसमें कोई अच्छी कार्रवाई नहीं कर रहा है ताकि ऐसी घटनाएं हो ना सकें। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक मदरसा 12 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत के बाद सुर्खियों में आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र की मौत दम घुटने से होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि जब मदरसे के लोग शव लेकर पहुंचे तो वे जल्द से जल्द दफनाने का दबाव बनाने लगे। हालांकि परिवार ने ऐसा नहीं किया। अगले दिन जब शव को करीब से देखा गया तो शरीर पर चोट के निशान और गले पर रस्सी के निशान दिखाई दिए, जिसके बाद हत्या की आशंका जताई गई। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मदरसा प्रशासन घटना की सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। परिवार ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। घटना के बाद जब मदरसा प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की गई तो परिसर में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं मिला। इस दौरान कुछ कर्मचारियों ने वीडियो शूटिंग रोकने का भी प्रयास किया। क्या नाम है और जो बच्चा जो एक्सपायर हुआ है उसके कौन है? मेरा नाम अली हसन चौधरी है। जो बच्चा एक्सपायर हुआ है उसका मैं फूफा लगता हूँ। जो आपका बच्चा जो एक्सपायर हुआ है, क्या नाम था उसका, क्या उम्र थी और कहाँ पे वो पढ़ रहा था, कब से पढ़ रहा था? उसका नाम अनीसुर रहमान है। जो है वो मदरसा में वहाँ बढ़नी पढ़ रहा था। इसातुल वलूम मदरसे का नाम है। 12 साल उसकी उम्र है और वहीं पे रह करके पढ़ रहा था। वो क्या कर रहा था? पर हाफिजा कर रहा था। कितने साल से था वो? लगभग 3 साल 4 साल हो गया वहाँ पे रह रहा था। हाफिजा करते? हाँ। ये कैसे क्या हुआ? स्कूल की तरफ से कौन आया, कब आया? हाँ। पूरी घटना कैसे क्या? स्कूल के तरफ से पहले फ़ोन आया घर पे। कब आया? लगभग वो मगरिब के बाद 6-7 बजे फ़ोन आया कि बच्चे को चोट लग गई है, आ करके ले जाइए। तो फिर कुछ देर के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि आप लोग मत आइए, हम लोग ले करके आ रहे हैं घर पे।
वो घर पे आए, छोड़ के गए, बच्चा डेड हो चुका था। उसके बाद उन लोगों ने फोर्स किया कि रात को ही उसकी मिट्टी कर दी जाए, लेकिन उनके ये बड़े भाई जो हैं ये बम्बई पूना में रहते हैं। इनकी इंतज़ार के लिए उनको रात भर बॉडी हम लोगों ने रखा। वो उन लोगों ने ही लाके फ्रीज़र भी दिया मदरसे वालों ने। और सुबह के टाइम हम लोग ने जब पूरी बॉडी का कपड़ा खोला तो हमको जो चोट के निशान दिखे, गले पे रस्सी का निशान दिखा, तो हमको संदेह हुआ कि हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है, इसको चोट नहीं लगी है। फिर हम जा कर के ढबरुआ थाने पर, वहाँ पे एसओ साहब के पास, वहाँ पे जा कर के हमने एक जो है कंप्लेन किया कि हमको पोस्टमार्टम करवाना है। फिर वहाँ से उन्होंने 2 सिपाही भेजे, वो गए, हमने पीएम करवाया। पीएम में मर्डर का रिपोर्ट आया जो हमें नहीं मिला है, फ़िलहाल थाने पे है। लेकिन कल हम लोगों ने जो एफआईआर किया उसमें 302 का एफआईआर करके उसकी कॉपी हमको दे दी गई है और जांच चल रहा है। क्या आप लोगों को किसी पे शक कि इतना मतलब छोटा बच्चा था, मासूम बच्चा था, उसके साथ ये घटना क्यों हुई? कभी कोई बच्चा घर पे आता रहा हो, कभी किसी को कोई बात बताई हो या इस तरह का? नहीं, बच्चा बहुत सीधा साधा था, उसकी ना ऐसी कोई बात थी, ना ऐसा कोई मदरसे से भी कंप्लेन आया। मदरसे से अचानक ये हुआ, हमको उसमें साजिश लग रही है कि उसको कुछ छुपाने के लिए, कुछ वो करने के लिए उसको मार दिया गया है। और इसीलिए प्रेशर बनाया गया कि आप डेड बॉडी उन लोग को घर पे नहीं लाना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ दुर्घटना था तो जगह पे बुलाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने डेड बॉडी खुद घर पे ले आए। वहाँ के सारे साक्ष्य वो खुद ही मिटाने के उसमें लगे हुए हैं। अब वो सारे मदरसे के जितने जिम्मेदारान हैं सबके नाम हमने करवाए हैं और उन लोगों की साजिश है इसमें। अब जांच चल रहा है, हमें उम्मीद है कि जांच में हमको न्याय मिलेगा। अभी इस तरह की बात आ रही है कि पुलिस ने किसी को वहाँ से उठाया है, क्या आप लोगों को इस तरह की कोई जानकारी है? हाँ, किसी बच्चे को ला करके वो बैठाए हैं। वो बच्चा बोल रहा है कि मैंने जो है मारा है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं है। उसको किसी तरीके से ला करके और रफा दफा करने के चक्कर में लगे हुए हैं मदरसे वाले। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो मदरसे पे ही पुलिस और परिजन को इन्फॉर्म करके और तुरंत ही वहीं से वो उस बच्चे को इन लोगों कर दिए होते। उस दिन हम लोग जब बॉडी लाए तो पूछे तो हमको कारण नहीं बताए वो लोग। क्यों नहीं बताए? क्योंकि उनको साजिश करनी थी, उनको वो करना था। अगर ऐसा था किसी बच्चे ने मारा था तो मदरसे पर उन लोग को ले जा कर के वहीं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करके, तुरंत घर के परिजन को इन्फॉर्म करके उन लोगों को वहाँ पर फॉरेंसिक बुला करके डेड बॉडी वहीं से देना चाहिए था। लेकिन ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। ये क्या नाम है जो बच्चा जो जिसको अरेस्ट किए हैं, जिसको रखे हुए हैं, वो कहाँ का है, क्या है कुछ? वो नेपाल का रहने वाला है। हमको सुनने में ऐसा आया है कि नेपाल का रहने वाला है। वो मदरसे पे पढ़ रहा था। तो अब इन लोग का प्लानिंग ये है कि भाई उस बच्चे के ऊपर केस डालेंगे। विदेश का रहने वाला है, नाबालिग में बाल सुधार गृह में जाएगा और हमारा केस रफा दफा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमको न्याय चाहिए। अगर यहाँ से नहीं मिला हमको थाने से, उम्मीद तो ये है कि एसओ साहब हमारे पक्ष में जो निष्पक्ष जांच करके हमको न्याय देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। सर, अभी डबरुआ थाना के बगली में एक मदरसा था, वहाँ पे एक बच्चे के बारे में ये है कि उसकी हत्या हुई थी या जो भी कैसा पूरा मामला क्या था और पुलिस किस नतीजे तक पहुंची? देखिए, दिनांक 12 मई 2026 को थाना डेबरुआ पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि बढ़नी में मदरसे में पढ़ने वाले एक 12 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर और शव को नियमानुसार कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया व पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में आई चोटों और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के क्रम में 13 मई 2026 को पुलिस द्वारा परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध धारा 103(1) BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना प्रचलित है। संदिग्ध को हिरासत में लेकर इसमें पूछताछ की जा रही है। घटना के अनावरण हेतु टीम का भी गठन किया गया था। यथाशीघ्र अनावरण किया जाएगा। सर, जो संदिग्ध है वो क्या उसी मदरसे ही का कोई छात्र है या इन सभी बिंदुओं पे पूछताछ चल रही है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सर, एक चीज और, जो पीएम की जो रिपोर्ट है उसमें किस तरह की चोटें हैं? पीएम रिपोर्ट में टोटल जो इंजरी मार्क है वो 10 था, लेकिन जो कॉज ऑफ डेथ था वो एफेक्सिया और ड्यू टू एंटीमॉर्टम मैकेनिकल एफेक्सिया आया था, जिसके क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए डॉक्टर का सुसंगत ओपिनियन लेते हुए इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
संतुष्ट सर क्या लगा? कॉज ऑफ डेथ एफेक्सिया, एंटीमॉर्टम मैकेनिकल एफेक्सिया, यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये अभिपुष्ट है डॉक्टर के उससे रिपोर्ट से। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर सिद्धार्थनगर में ब्राह्मण समाज और विभिन्न संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आज राष्ट्रवादी जन संग्रह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार दुबे ने त्रिलोकपुर थाने पहुंचकर लिखित तहरीर दी और राजकुमार भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए वीरेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जा रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही गंभीर नहीं हैं। वीरेंद्र दुबे ने बताया कि उनकी पार्टी राजकुमार भाटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें न्यायालय जाने की सलाह देते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। मैं राष्ट्रवादी जन संग्रह पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार दुबे हूँ। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने पूरे सामूहिक रूप से ब्राह्मण समाज को अपमानित और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसके खिलाफ मैं पार्टी की तरफ से एक एफआईआर करने के लिए अपने थाना त्रिलोकपुर में आया था। तो जो यहाँ अभी फिलहाल में थाना प्रभारी हैं, वो रिपोर्ट लेने से मना कर दिया है कि ये न्यायालय का मामला है। जबकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सामूहिक रूप से कुछ भी भाषा प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ बिना वारंट गिरफ्तारी हो जाती है, बिना किसी जमानत के वारंट गिरफ्तारी हो जाती है। तो इन्होंने पूरे ब्राह्मण समाज का जो अपमान किया है, उसके खिलाफ जो मैंने एफआईआर कर रहा हूँ, तो रिपोर्ट इनको लेना चाहिए। और अगर रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं तो मैं आगे एसपी और सीओ को भी रिपोर्ट करूंगा और डीएम के पास भी जाऊंगा। मतलब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि रिपोर्ट करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को गिरफ्तार किया जाए और जो उचित दंड हो दिया जाए। मतलब ब्राह्मणों को गाली देने का फैसला कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरेआम सब चल रहा है और सभी लोग, और भाजपा हो या सपा हो, सभी एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं और ब्राह्मण को ही टारगेट किया जाता है। और लेकिन अब ब्राह्मण चुप नहीं रहेगा और जो भी इस तरह का करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ब्राह्मण समाज द्वारा किया जाएगा। आपने जो मुकदमा लिखने की बात की, उन्होंने मना? हाँ, मैंने एफआईआर ये एप्लीकेशन ये देखिए लेके आया था पार्टी के लेटर हेड पे, जो लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये थाने का मामला नहीं बल्कि न्यायालय का है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।